और वो कह रहे थे राजीव जी का उसको ढूंढ लो कहाँ है हेलीकॉप्टर वाला बाबा। तो आप ईमानदारी से पूछना उससे कि हेलीकॉप्टर वाला बाबा तुझे सपने में दिखाई देता कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। जो एक विधायक कर सकता है वो काम उनके रुकने नहीं देंगे। अगर उसको लड़ना है तो मेरे से लड़ ले, जिस तरीके से लड़ ले। मंगलौर के और मंगलौर के पड़ोस के भी, रुड़की के भी, जो काम एक विधायक कर सकता है ना वो करके दूंगा। ये लठ चलाने हमें आता या हम लठ चलाने वाले होते तो काजी जीत जाते। काजी के समर्थन जी की ईमानदारी की सरकार चलाने की आपके सामने है, क्योंकि कोई सरकार इतनी वोटों से कभी सरकारें हारती नहीं है, पर क्योंकि मेरी ईमानदारी और मुख्यमंत्री जी की जो ये युवा सरकार चल रही है ईमानदारी से और देवभूमि में देवभूमि की तरह चल रही है। और जीतने से और हारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने काम करने का वादा किया। तब भी मैंने ये कहा था, मैं तो अपने आप को विधायक तो कहता ही नहीं था, मैं तो सेवक कहता था कि भाई मैं सेवक बनूंगा तुम्हारा। तो सेवक तो लोगों ने मुझे बना लिया। अब मेरा काम है सेवा करना। मंगलौर के मेरे जो मतदाता हैं, जो मेरे मालिक हैं, मैं उनका कोई भी काम जो एक विधायक कर सकता है वो काम उनके रुकने नहीं दूंगा। और वो कह रहे थे राजीव जी का उसको ढूंढ लो कहाँ है हेलीकॉप्टर वाला बाबा। तो आप ईमानदारी से पूछना उससे कि हेलीकॉप्टर वाला बाबा तुझे सपने में दिखाई देता कि नहीं, ईमानदारी से बताओ। जिसको सपने में मैं दिखाई देता हूं वो कह रहा है कि वो कहाँ है। और मैं आपका आशीर्वाद और भाइयों का मेरे साथ रहा। मंगलौर का वादा किया था कि जीतूंगा तो भी और हारूंगा तो भी भाइयों के बीच में रहूंगा और कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। चाहे गर्दन कटे मेरी जबान नहीं कटने दूंगा। और ये छोटी हरकतें, छोटी छोटी बातें, क्योंकि जो जिनने हमें वोट नहीं दिया वो भी तो किसी माँ के बेटे हैं। अगर वो भी झगड़ा कर जाएंगे तो नुकसान तो जनता का ही होगा ना। अगर उसको लड़ना है तो मेरे से लड़ ले, जिस तरीके से लड़ ले। लेकिन भाइयों को भाइयों से लड़ा के, ये छोटी छोटी हरकत करके बम चलाने से क्या कुछ मिल जाएगा? और चलाएं तो आराम से घर पे चलाएं, खुशी मनाएं, लेकिन इस नियत से ना करें कि भाई किसी को टॉर्चर करना है। टॉर्चर ना करें किसी को, क्योंकि हम तो वो मालिक को जानते हैं। मालिक जो ये, हम तो इस पे फैसला जो है, मालिक ने 200 कुछ वोटों का ही तो फैसला था। अब उनने ये किया है तो मैं तो कहता हूँ वो अच्छा है, पता नहीं क्या भला है उसमें। अगर वो मैं जीत जाता, हो सकता है मेरा नुकसान होता। कहते हैं मैं क्या जानूं मेरे किस्म कराई, तू जाने मेरी किस्म भलाई। तो जो वो करता है वो अच्छा करता है। लेकिन मेरे मंगलौर के और मंगलौर के पड़ोस के भी, रुड़की के भी, जो काम एक विधायक कर सकता है ना वो करके दूंगा, चाहे किसी से मुझे कराने पड़े। और ये भी कहता हूं कि जो मंगलौर का वो विधायक बन गया है उसके काम अगर करतार सिंह से ज्यादा हो जाए तो राजनीति छोड़ दूंगा। तो ज्यादा तो भाषण देना मुझे आता नहीं फजूल का। तो यही है कि इस तरह की नहीं है, हम जीत हार होती रहती है और संयम में रहना हमारा सबका भला है। लड़ाई लड़नी है तो कैंडिडेट आपस में लड़ ले, हम अपने मतदाता को ना लड़ाएं।
भाइयों को ना लड़ाएं, उससे नुकसान ही होते हैं। एक जहर ही तो पैदा होता है, जहर इतनी सी बात का जहर हो जाता है, उसी पे पता नहीं कहाँ से क्या हो जाता है। और थोड़ी से प्यार से बोल लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है। तो मेरा यही कहना है उन भाइयों को भी कि वो संयम से रहें और भाई बन के रहें। जीत हार तो होती रहती है, कई जीत के हार जाते हैं, कई हार के भी जीत जाते हैं। तो हम तो उनमें, हम हार के भी जीते हुए, लोगों के दिल जीतने चाहिए ना। तो हमने लोगों के हार के लोगों के दिल जीते, और वही चाहिए हमें। उनकी दुआओं से ही तो आगे बढ़ेंगे। भवसागर पार करना है तो दुआ तो इकट्ठी करनी पड़ेंगी ना। तो उनकी दुआएं हमारे साथ है और हम हर हाल में उनके साथ हैं। कभी ये नहीं लगेगा कि करतार उनके बीच में नहीं है या करतार उनका भाई नहीं है। ये नहीं कि वोट मांगते टाइम ही भाई था। जब तक जिंदा है, जब तक उनका भाई बड़ों का छोटा और छोटों का बड़ा बन के रहेगा, कभी ये महसूस नहीं होगा कि करतार हमारा माज आया नहीं है। वो अगर पता लगेगी तो जितने टाइम आने में लगेगा उतने लगेगा। और भाई तो कह रहे महीने में आ जाए कर, हर हफ्ते में एक बार आऊँगा, जो भाइयों का काम होगा, और मकान में ज़रूर बनाऊँगा यहाँ पे, कि रात को रुकना पड़ेगा तो रात को भी रुकूँगा। तो ये इसीलिए मैंने भाइयों को कष्ट दिया, बुलाया, क्योंकि उनको जो है ना तरीके से जवाब देना चाहिए कि झगड़े कराने का मेरा मकसद नहीं, मैं तो सबका भला करने आया हूँ और भला ही चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद। 2027 में भी आप यहाँ से ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी। 2027 अब देखो ये किसने देखा यार, मैं भी रहूं कि ना रहूं 27 तक। जो चीज गर्म में है उसको मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन मैं भाइयों को छोड़ के जब तक जिंदा हूं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तो आप उत्तराखंड की राजनीति में इन्वॉल्व रहेंगे यानी? हाँ जी, उत्तराखंड की राजनीति में इन्वॉल्व रहेंगे आप? इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, राजनीति करेंगे अब। ये झगड़े किसने करवाए थे मतदान वाले दिन? ये झगड़े देखो राजनीति है ये, वो अपने भले के लिए पता नहीं क्या क्या लोग करा देते हैं। तो उनको दिखता होगा उसमें उनका कोई भला होगा तो उन्हें करा दिए होगा। काजी जी ने कहा था कि ये लठतंत्र पे लोकतंत्र की जीत है। लठतंत्र पे लोकतंत्र की जीत है। अगर लठ होता, ये लठ चलाने हमें आता, या हम लठ चलाने वाले होते तो काजी जीत जाते। जिस प्रकार ने रात काजी के समर्थकों ने श्रीमान जी घरों में घुस के कुछ छोटे लोगों पर अत्याचार किए हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए मैं ये कहता हूँ कि वो काजी जी को मैंने कहा ना, वो मेरे से लड़ ले, बुरा करना है तो मेरा कर ले। लेकिन जनता तो वोट देने तक तो इनकी लड़ाई है, मैं उसे दे रहा हूँ, मैं वो उसे दे रहा है। अरे अब तो किसी की लड़ाई नहीं, जो बनना बन गया, जो हारना हार गया। अब तो प्यार से रहना चाहिए। अगर मैं उनका भी बुरा चाहता हूँ तो मैं काहे का अच्छा इंसान हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी को भी सुकून तो मिले, दर्द किसी को ना मिले। देखिए एक तो ये मेरे मुख्यमंत्री की नीतियों के अनुसार ये वोट मुझे मिली है, और फिर मेरे जो मतदाता है उनकी मेहनत का नतीजा है। एक महीने में इतनी मेहनत कर ली आपने, 31,000+ आप चले गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या करतार सिंह भड़ाना के लिए जनता ने वोट दिया है? ये जनता का प्यार है, वोट नहीं है, प्यार दिया है। उन्होंने दिल से मुझे मोहब्बत की है। जिस तरह से अभी आप बोल रहे थे कि मैं चौपड़ा बना के रहूंगा, तो क्या वाकई में आप सच्चा ही रहोगे, यहाँ की जनता की सेवा करेंगे आप? आपको लगता है कि मैं कोई गलत जबानी बोलता हूँ? नहीं, आप नहीं बोलते। आप 2 महीने से तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई लगा कि मेरी कोई बात गलत बोली हो, मैंने झूठ बोला हो? जनता बोल रही है कि भड़ाना जी चले गए वापस यहाँ से, ऐसा जनता बोल रही है, काजी जी बोल रहे हैं। और काजी जी वो बोल रहे हैं जिनको रात को भी नजर आता हूँ। हैं? काजी जी पहले दिन से आप पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनकी गाड़ी की चेकिंग हो रही है, आपकी गाड़ी की नहीं हो रही है, ये लठतंत्र। अच्छा एक बात बताइए, अगर नहीं, अगर ये लठ तंत्र होता, वो तो अपने को बचाने के लिए को
वो तो हार चुके थे, पर कहीं पे हमारी थोड़ी बहुत जो मेहनत थी वो कम रह गई होगी, तो वो तो अपने आप को हारा महसूस कर रहे थे और वो अपने को बचने के लिए बात कर रहे थे। फेसबुक पे चल रहा था जयचंद है कुछ जो जिस वजह से आप आ रहे हैं। नहीं, कोई जयचंद नहीं है हमारे में, हमारे सब भाई हैं और सब ने दिल खोल के मदद की है और वो चाहते थे कि अब के कुछ बदलाव करें, लेकिन कहते वक्त से पहले कुछ नहीं होता है और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता है, तो हो सकता है वो बदलाव का वक्त अभी आया नहीं है, आएगा। जिस तरह से बढ़ाना 2027 तक यहीं पर डेरा डाल रखेंगे या कहीं और आप देख रहे हैं कि भाई उत्तराखंड से कहीं और से चुनाव? नहीं नहीं, चुनाव में लड़ूंगा उत्तराखंड में तो सिर्फ मंगलौर से, मंगलौर ही रहूँगा। मैंने बोल तो दिया भाई कि मैं 27 में चुनाव मैं रहा तो जरूर लड़ूंगा। सर यदि आपको अगर 2027 में यहाँ से टिकट कैंडिडेट नहीं बनाया गया तो और कहीं से लड़ने की इच्छुक है आप? नहीं, मैं और जगह से नहीं, अच्छा किसी और को यहाँ लगाया तो उसको इतनी वोट मिल बल पाएगी आपको? ऐसा है, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, हम उसके साथ लग के वहाँ तक पहुँचाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मनमोहन सिंह भडाना कानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ जी, मनमोहन सिंह भडाना कानपुर से चुनाव देखिए मनमोहन भडाना हरियाणा से लड़ सकता है, खानपुर से और हरियाणा छोड़ के कहीं से, क्योंकि मैं हरियाणा से नहीं लड़ सकता और मेरी औलाद बाहर से नहीं लड़ सकती। अच्छा आरोप ये भी सर आरोप ये भी लगाए गए थे कि बूथ कैप्चरिंग कर ली गई है आपके द्वारा आपके लोगों अगर बूथ कैप्चर होते तो 200 वोट न चुरा लेते हम, हैं?